ड्रामा सीरियल लाडली में एक बार फिर नाज़ो अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात को खुद पर से हटाने की कोशिशों में लगी हुई है। उमर तो उसके साथ खड़ा ही है, मगर अब वो चाहती है कि उसकी माँ सबाहत बेगम भी उसके साथ खड़ी हो जाए। सबाहत बेगम जो अपने शोहर की मौत का दुख लिए अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही हैं और ये गम उनकी चुप की वजह बन चुका है, वो अपने सामने घर में होने वाले तमाशों को देखकर भी खामोश रहती हैं। वो ना तो नाज़ो के हक में कुछ बोलती हैं और ना ही उसके खिलाफ कुछ बोलती हैं। अपनी माँ की खामोशी नाज़ो को चुभती है, क्योंकि वो या तो चुप रहती हैं या नाज़ो को ये कहती हैं कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से मरा है। नाज़ो अपनी माँ के पास आती है और उनको कहती है कि आप एक बार फिर मेरे लिए बोलें और मेरे साथ खड़ी हो जाएं। उसकी माँ उसे समझाती है कि इससे सिर्फ तुम्हारे भाइयों के घर खराब हो रहे हैं, जिस पर नाज़ो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मैंने कभी भी अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ना ही मेरा कोई ऐसा मतलब था। मैं सिर्फ अपनी भाभियों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी जो बाहर से आई हुई हैं। उनकी वजह से हमारा सुकून बर्बाद हो गया। मेरे भाई मुझसे दूर हो गए। मुझे अपने भाइयों से मोहब्बत है, मगर उनकी बीवियों से नहीं। नाज़ो ये सब अपनी अम्मी को कह रही होती है जब कमरे से बाहर खड़ी आबरिश ये बात सुन लेती है और हैरान रह जाती है कि उसकी नंद के दिल में अपनी भाभियों को लेकर इतनी नफरत भरी हुई है। हालांकि सब भाभियां ही नाज़ो के साथ बहुत अच्छी थीं। ये नाज़ो ही थी जिसने उनको हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आबरिश की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे डर है कि कहीं नाज़ो अपनी तलाक के चक्कर में उसको भी राहिम से तलाक ना दिलवा दे। वो ये सोच रही होती है कि क्या उसे सब कुछ राहिम को बता देना चाहिए, मगर अगर वो सब बता भी दे तो क्या राहिम उसका यकीन करेगा? कहीं उमर की तरह वो भी उसे घर से निकाल तो नहीं देगा। दूसरी तरफ सबाहत बेगम नाज़ो की बातों में आकर अरसल को समझाने लगती हैं, जिस पर वो उनको ये कहता है कि बेटियां तो मरियम भाभी जैसी होती हैं। इतना कुछ हो गया उनके साथ, मगर उन्होंने हमेशा इस घर की इज्जत का मान रखा। अरसल मरियम भाभी की तारीफें कर रहा होता है और ये सब कमरे में आती नाज़ो सुन लेती है। नाज़ो को ये लफ्ज अंगारों की तरह कानों में चुभते हुए महसूस होते हैं। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो मरियम भाभी को जान से मार दे। उसका भाई मरियम भाभी को नाज़ो पर फोकियत दे रहा होता है, मगर अरसल नाज़ो की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए वो अपनी माँ को भी कह देता है कि वो भी नाज़ो की बातों में मत आए। आप सबको क्या लगता है, क्या एक बार फिर सबाहत बेगम अपनी बेटी की बातों में आ जाएंगी या इस बार वो नाज़ो का साथ छोड़ देंगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।